भाई मिस्ट्री बॉक्स ही खोल रहा है, वो कोई खजाना खोद के नहीं निकाल रहा जिससे कि उसको भारत रत्न मिलने वाला है। तो कितने दिन देगा यार, वो अपना घर और खेत बेच के तुम्हें थोड़े ना सामान भेजेगा यार। तुम इतने पैसे छाप रहे हो, महीने के 40-50 लाख रुपए कमा रहे हो। फुकरा इंसान, लक्ष्य चौधरी, पूरब झा, एलविश यादव, कॉमेडियन भारती, इन सभी लोगों को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है पूछताछ के लिए। क्यों, बताता हूं दोस्तों। एक हाई बॉक्स एप्लीकेशन है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद डिटेल में सारी बात बताऊंगा कि क्या होने वाला है। आपने ज्यादातर फुकरा इंसान के वीडियोस में देखा होगा, उसके तो मुझे लगता है 50 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें वो सिर्फ मिस्ट्री बॉक्सेस को ओपन करता है कि हमने आज 100 मिस्ट्री बॉक्सेस मंगाए, मैंने आज 10 लाख का मिस्ट्री बॉक्स मंगाया। और उसमें से हर एक मिस्ट्री बॉक्स को जब वो ओपन करता है तो उसमें अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। कभी जूते निकलते हैं, तो कभी फ़ोन निकलता है, कभी म्यूजिक सिस्टम निकलता है, या तरह तरह की चीज़ें। और ऐसा सिर्फ वो नहीं, ऐसे बहुत सी यूट्यूबर्स हैं जो ये चीज़ करते हैं। तो ये जो हाई बॉक्स एप्लीकेशन है जो मिस्ट्री बॉक्सेस को भेजती है, उसका कहना ये है कि अगर आप हमसे जितने रुपए का मिस्ट्री बॉक्स मंगवाते हैं तो आपको उसमें उससे ज़्यादा का ही सामान निकलेगा। अगर उससे कम का सामान निकलता है तो हम आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे। अगर आपको भी ऐसा ऑफर मिले कि आप 100 रुपए का सामान खरीदो और आपको 100 रुपए से ज्यादा का सामान मिले, तो भला कौन ऐसा नहीं करना चाहेगा। मैं भी ऐसा करना चाहूंगा। इसके साथ ही हाई बॉक्स एक और दावा करता है कि अगर आप हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको हर रोज 1% का रिटर्न देंगे और साल में 365% का रिटर्न देंगे। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, इसने अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर पोस्ट भी किया है। अब जरा सोचिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इतना रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। जो टॉप इंडिया के बिजनेसमैन हैं, यानी कि जिनकी लिस्टेड कंपनियां हजारों करोड़ कमा रही हैं, जो पूरे भारत में या वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं, वो इतना रिटर्न नहीं कमा पाते। लेकिन ये एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है ये आपको 365% का रिटर्न दे रही है। चलो ठीक है, हाई बॉक्स वाले ऑफर दे रहे थे, इस पर कोई भरोसा नहीं करता। भरोसा कैसे हुआ कि जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया कि यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट किया, इनको भर भर के बोरियों में पैसा दिया कि यार इसको प्रमोट करो। फुकरा इंसान के करोड़ के ऊपर फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोगों से इन्होंने ये प्रमोट करवाया उनके करोड़ों में फॉलोअर हैं। और ये लोग जब अपने ऑडियंस को बताते हैं, ऑडियंस इतनी लॉयल भी होती है, उसको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यार हमें ये लोग क्या बता रहे हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगाती है, वो इतना भरोसा करती है। एक तरीके से भरोसा ही समझ लीजिए कि अगर ऑडियंस आप पे भरोसा कर रही है, जब आप उसको कोई चीज़ बता रहे हो तो उसे लगता है कि आपने इस पर रिसर्च की होगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि जो इन्फ्लुएंसर है वो सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी प्रमोट कर देते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। ये सिर्फ इतना देखते हैं कि भाई उनका फायदा हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम इसको प्रमोट करेंगे, चाहे ये 365% का रिटर्न दे या ना दे। भाई 365% का रिटर्न कौन देता है, कहाँ से मिला? आज तक तो मैंने कहीं नहीं देखा यार। मैं भी इतनी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें पढ़ता हूँ, इतनी फिनेंस की बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसी चीज़ कभी नहीं मिली। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ जो सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है, अगर आपको साल में 12% का रिटर्न भी मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है कि यार ये बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो फिर ये 365% रिटर्न कहाँ से ले आ रहा है, वो भी रोज 1% का? इन्वेस्ट करने वाले भी भाई वही इन्वेस्ट करते हैं ना जहाँ से उनको नुकसान होने वाला है। उनको सही चीज़ बताओ ना तो उसको देखेंगे भी नहीं, उसको सीखेंगे भी नहीं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि लगभग 30,000 लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लोगों ने तब इस पे आवाज़ उठाना शुरू की जब उनके पैसे रिटर्न नहीं हो रहे थे, विड्रॉ नहीं हो रहे थे। तो लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि ये फ्रॉड है, इसने हमारे साथ स्कैम किया है, हमारे पैसे निकल नहीं रहे हैं। तो जब सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें उठने लगी कि ये जो एप्लीकेशन है हाई बॉक्स, ये फ्रॉड है, तो हाई बॉक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि बस 2 से 3 वर्किंग डेज में आपके पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि उसने कहा कि ये हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, हमारे एम्प्लॉयज़ का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये 2-3 दिन में सही हो जाएगी और जिनके भी पैसे फंसे हुए हैं वो सब विड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे। किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें। लेकिन वो 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी के पैसे नहीं मिले, तब लोगों ने इस पे आवाज उठाना शुरू किया। अभी तक 100 से ज्यादा लोग इसके खिलाफ कंप्लेन कर चुके हैं और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 30,000 लोगों के पैसे फंसे हुए हैं इसमें। अब मेरा जो सवाल है सभी जनता से, जो इन लोगों के वीडियोस देखते हैं, जो फुकरा इंसान को देख रहे हैं, जो पूरब झा को देख रहे हैं, जो कॉमेडियन भारती को देख रहे हैं, लक्ष्य चौधरी को देख रहे हैं, इन लोगों को देख के चलिए ठीक है, आप इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं उतना ठीक है, लेकिन जब ये किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो आप उस चीज़ को कभी भी क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं। आपको इन चीज़ों पर भरोसा हो जाता है। कभी भी आप ये ध्यान दीजिए कि कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी
कभी भी जो वैल्यू है अपना लॉस करके आपको कभी भी कोई सामान नहीं देती है। अगर वो आपको 100 रुपए की बजाय 100 रुपए, अगर आप उसको 100 रुपए पे कर रहे हैं, 100 रुपए में उससे एक मिस्ट्री बॉक्स ले रहे हैं और वो आपको 100 रुपए से ज़्यादा का सामान भेज रही है, तो आप ये श्योर हो जाओ कि वो कहीं ना कहीं से आपके साथ स्कैम जरूर करेगी, कैसे भी करे। वो कोई भी यार इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको तुम 100 रुपए दो वो तुम्हें 120 रुपए का दे दे। तो कितने दिन देगा यार? वो अपना घर और खेत बेच के तुम्हें थोड़े ना सामान भेजेगा। लेकिन हमारी जनता इतनी मासूम है कि भाई हमारे इन्फ्लुएंसर हैं फुकरा इंसान, लक्ष्य चौधरी, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स जिनको खुद का नहीं पता कि क्या करना है, बस वो मिस्ट्री बॉक्स खोले जा रहे हैं डब्बे में और लोग उनको लाखों में देख रहे हैं, करोड़ों में व्यू जा रहे हैं। भाई मिस्ट्री बॉक्स ही खोल रहा है वो कोई खजाना खोद के नहीं निकाल रहा जिससे कि उसको भारत रत्न मिलने वाला है। और इन यूट्यूबर्स को भी मैं क्या कहूं, ये यूट्यूबर्स भी किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट कर देते हैं। यार तुम इतने पैसे छाप रहे हो, महीने के 40-50 लाख रुपए कमा रहे हो और जिस एप्लीकेशन का तुम ऐड कर रहे हो उससे भी 20-30 लाख रुपए ले रहे हो, उसके बाद भी क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो क्या चीजें प्रमोट कर रहा है, क्या चीजें सट्टा खिलवा रहा है, या फिर वो 365% का रिटर्न कहां से लाके देगा? ये तुम्हारे दिमाग में नहीं था? ऐसी कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है? क्या चांद पे प्लॉटिंग कर रहा है जिनमें 365% का रिटर्न आएगा? यहां सोने की खदान, हीरे की खदान में भी इतना रिटर्न नहीं होगा जितना कि ये एप्लीकेशन दे रही है। सीधी सी बात है, ये फ्रॉड है और ऐसे कई सारे फ्रॉड पहले भी हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं जो ऐसी चीजें कर रही हैं और धड़ल्ले से यूट्यूब पे प्रमोट हो रही हैं। और इसके साथ ही मेरा सवाल सरकार से भी है कि जब ये एप्लीकेशंस बनती हैं, जब ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होती हैं, तब ये क्या अपने नॉर्म्स नहीं बताती हैं कि हम ये एप्लीकेशन बनाने के बाद क्या करने वाले हैं? यहाँ तो एक एक चीज का जो कोई छोटा भी बिजनेस करता है तो उसमें लिख के बताना पड़ता है कि हम अपने बिजनेस में क्या क्या करने वाले हैं, हम जो जो सामान बेचेंगे उसकी लिस्टिंग भी करनी पड़ती है कि हम ये सामान बेचने वाले हैं। तो क्या इतनी बड़ी एप्लीकेशन जो पूरे इंडिया में प्रचारित हो रही है, जगह जगह इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है, क्या उसकी लिस्टिंग नहीं होती है? क्या उस सरकार उसको चेक नहीं करती है? क्या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इसको चेक करके ये बता सके कि ये कौन सा काम कर रही है? अगर उस टाइम पे लिस्टिंग हो रही है, ये लोग 365% रिटर्न का दावा कर रहे हैं, तो ये किस बेस पे कर रहे हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इसको चेक करना? मैं ये मानता हूं हो सकता है कि यूट्यूबर्स को इस बात का पता ना रहा हो, या फिर हाई बॉक्स ने उनसे भी ये डिटेल्स छुपाई हो और उनको सिर्फ ये बताया हो कि हम सिर्फ मिस्ट्री बॉक्सेस डिलीवर करेंगे, आप मिस्ट्री बॉक्सेस का ही प्रचार कीजिए। तो क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतना करें? एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार भी क्या करती है ना, इसके नियम कभी कभी मुझे बहुत अटपटे से लगते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग, बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठकर इसको बनाते हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है, तो मेरा ये सिर्फ सवाल है, मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि सरकार क्या करती है कि वो पहले लिकर शॉप के लाइसेंस देती है और उनको सिटी के मेन एरिया में, मतलब जो पॉश एरिया होते हैं, जो बड़ी मार्केट होती है, वहां सजा धजा के जैसे ज्वेलरी शॉप की तरह प्रदर्शित करती है। बड़े बड़े कांच के ड्रॉर में बोतलें रखी होती हैं, उनको सजा के बेचती है और उसके बाद चालान भी यही करती है कि आप गाड़ी में पॉश इलाके में दारू नहीं पी सकते। गवर्नमेंट जो बार ओपन करने का लाइसेंस देती है वो भी पॉश एरिया, पॉश मार्केट या सबसे अच्छी जगह पे होते हैं शहर की, और उसके बाद ये कहते हैं कि आप यहाँ से दारू पी के गाड़ी चला के घर नहीं जा सकते हो। यार भाई, अगर कोई बंदा अकेला गया है तो वो कैसे जाएगा? माना कि दारू पी के गाड़ी चलाने पे एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि दारू पीने के बाद से दिमाग कंट्रोल में नहीं होता है आदमी का, तो ये चलाना बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना यह है कि अगर लोग शहर के बीचों बीच में दारू खरीदेंगे, लिकर शॉप पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहीं आसपास बैठ के वो पिएंगे भी, या नहीं कि वो खरीदने के लिए वहां जाए, उसको पीने के लिए अलग चले जाएं। सरकार क्या है, दोनों तरफ से पैसे बनाती है। पहले लिकर से पैसे कमाएगी, उसको बेच के कमाओ, उसके बाद जो बंदा खरीद रहा है उसको पकड़ के कि भाई तुम झोले में बोतल लेके जा रहे हो, इस पे भी उससे चालान करके पैसे कमाओ। तो कुछ नियम जो है ना, ये सवाल है कि ये कैसे बनाते हो यार? अगर उससे दिक्कत है तो उसको बंद कर दो ना। क्यों उसके पीछे इतने सारे लोगों का दिमाग खराब करना है? क्यों लोगों को परेशान करना है? क्या अपनी पुलिस फोर्स सिर्फ इसलिए कि वो चेक करती फिरे कि किसके झोले में दारू है? लेकिन नहीं, सरकार को चाहिए रिवेन्यू। वो रिवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कुछ भी करेगी। तो भाई मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। मैं थोड़ा भटक गया था सवाल पूछने के चक्कर में, लेकिन ये सवाल मेरा सभी से है कि आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है किसी से भी, क्योंकि लोग तो बैठे हुए हैं फ्रॉड करने के लिए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई आपको जानकारी मिले, कोई भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मिले, कहीं आपको पैसे लगाने, जहां पैसों की बात आ जाए, आप साफ जान लीजिए, किसी को पैसे देने हो, इन्वेस्ट करने हो, कुछ खरीदना हो, तो उसको सबसे पहले 2-4 बार कंफर्म कर लीजिए, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करिए। इतना करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको इंटरनेट खोलना है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कोई जो फाइनेंस एडवाइजर है, जो ऑथोराइज्ड फाइनेंस एडवाइजर है, आप उससे कंसल्ट कीजिए। मैं यहाँ पर आपको फाइनेंस की जेन्युइन नॉलेज देता हूँ,
ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो कभी कभी फाइनेंस एडवाइजर भी अगर आपको जानकारी नहीं है ना तो आपको गलत चीजें बता देगा और आपको पता नहीं चलेगा। जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपको समझ भी नहीं आएगा कि अब इसमें करना क्या है। तो इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं इन्वेस्टिंग की नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूं, सबको बता रहा हूं। तो अगर आपको फाइनेंस की जेन्युइन नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन नॉलेज लेने के बाद इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से 2 बार कंफर्म जरूर कीजिए कि ये नॉलेज सही है कि नहीं है और तभी जाके उस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। अभी तक सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि जो ये हाई बॉक्स के ओनर्स हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगभग 18 करोड़ रुपए जब्त भी कर लिए गए हैं। हाई बॉक्स की जो कंपनी है इसके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो इन्वॉल्व और लोग हैं उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो आए थाने में अपने आप को सरेंडर कर दें। जांच कंप्लीट होने के बाद इसमें क्या होगा ये आगे देखने वाली बात है। क्या जो 30,000 लोगों के पैसे फंसे हैं क्या उनको रिटर्न हो पाएंगे, पूरे पैसे रिकवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों सतर्क रहिए और सावधान रहिए और स्कैम से बचे रहिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी सही लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट में बता के जरूर जाइएगा कि इन यूट्यूबर्स के साथ क्या होना चाहिए जो बिना सोचे समझे किसी भी चीज का प्रचार कर देते हैं और स्कैम होता है पब्लिक के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।